है 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें के अंतर्गत प्रश्नों को हल करेंगे, जो समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्रकाशित हुई है। यह जो 8 गेट की अभ्यास पुस्तिका है, जो सत्र 2023-24 के लिए प्रकाशित हुई, जिसमें नया कोर्स जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पुस्तकों से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को करेंगे। बच्चों, हम देखेंगे कैसे हल करेंगे हम इस 8 गेट की पुस्तकों को, जिसमें प्रश्न हमारे आसानी से हल हो जाए। तो यह जो वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से अपने सारे क्वेश्चनों का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, सारी विधि को हमने बताया है इसमें। तो बच्चों, हम देखेंगे प्रश्न 1, वैदिक काल में सोम शब्द का एक अर्थ यह भी था। तो इसके उत्तर को हम जानेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बच्चों, हम देखेंगे जो प्रश्न हमने अभी देखा था, प्रश्न 1, वैदिक काल में सोम शब्द का एक अर्थ यह भी होता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं और उन 4 ऑप्शनों में से एक सही है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है देवता का नाम, दूसरा है बी पौधों का नाम, सी स्थल का नाम, डी समुद्र का नाम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए, देवता का नाम। दूसरा प्रश्न है इनाम गांव, जो महापाषाण काल की कब्रों के लिए जाना जाता है, वर्तमान समय में किस प्रदेश में स्थित है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में महाराष्ट्र, बी में कर्नाटक, सी में मध्य प्रदेश और डी में आंध्र प्रदेश। किसका सही आंसर आ जाएगा बच्चों? ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है। तो हम इसके उत्तर को देखें। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 ईस्वी पूर्व इसकी रचना हुई है। आगे हम देखेंगे प्रश्न 4, सूक्त से क्या आशा है। तो सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। अगला प्रश्न देखें हम, ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। तो इसके उत्तर को हम देखें कि ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु भुर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। फिर देखें हम अगला प्रश्न, दास या दस्यु किसे कहा गया है। तो दास या दस्यु किसे कहा गया है बच्चों? देखें हम अपने विरोधियों को दास या दस्यु, जो विरोधी होते थे उनको दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा भी बोलते थे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः किन किन नदियों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद की उत्तर देखेंगे, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। प्रश्न 8 देखें हम, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। तो उत्तर देखें हम इसमें, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये महापाषाण कार्य में कार्य होता था। अगला प्रश्न देखें हम, महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वह किस बात को स्पष्ट करता है। तो जो एक से अधिक कंकाल मिले हैं तो वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया हो। तो ये हमें सिद्ध हो जाता है इसमें। अगला है प्रश्न 10वां, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन किन खाद्यान्नों के बीज मिले हैं, उनके नाम लिखिए। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। अगला प्रश्न देखें हम, लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को किस प्रकार जाना जाता है। किस प्रकार जाना जाता है तो हम देखेंगे यहाँ पर। इसके लिए दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे के अनुयायी थे।
इस तरह से हम इसके प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, युद्ध में जीते गए धन का यानी युद्ध में जो जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था। तो यहाँ लिख देंगे हम, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। इस तरह से इसके उत्तर को लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे सारे प्रश्न अध्याय 4 के हल हो जाते हैं, जो हमारा जो क्या बताती है हमें किताबें और खबरें के अंतर्गत प्रश्न थे। आशा है बच्चों आपको यह प्रश्न समझ में आए होंगे। इसी तरह आने वाले अध्याय को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।